अब इस वीडियो में डिफरेंशिएशन बेसिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं कि जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है। आई नो आप बहुत से लोग आप जानते होंगे इस चीज़ को, व्हाट इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ वेरिएबल। फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि सो दैट आपको और अच्छे से इसमें समझ में आए। तो कांस्टेंट जैसा कि आप जानते हैं, कांस्टेंट क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या होती है कांस्टेंट, क्या होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं, अगर बाइक चला रहे हैं आप सेम स्पीड से चला रहे हैं, सपोज करिए आप 40 की स्पीड से उसको लेके जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर आप लेके जा रहे हैं बाइक, अगर आप काफ़ी लंबे समय तक आप इसको ऐसे लेके चले जाते हैं तो हम कहेंगे ना आपकी 1 किलोमीटर तक, सपोज करिए आपने 40 किलोमीटर पर आवर तक लेके गया, तो हम कहेंगे ये क्या है, आपकी स्पीड कांस्टेंट है। क्योंकि हम ये कहेंगे कि आपकी ना 1 किलोमीटर तक स्पीड कांस्टेंट थी, 1 किलोमीटर तक स्पीड आपकी कांस्टेंट थी। इसका क्या मीनिंग है कि आप 1 किलोमीटर तक 40 किलोमीटर पर आवर तक लेके गए थे। उसके बाद सपोज करिए ट्रैफिक आ गई, फिर कहीं भी पर ऐसा रोड आ गया कि वहाँ स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आपकी जो स्पीड थी वो चेंज हो रही थी। स्पीड के कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। जब ऐसी कंडीशन आती है कि स्पीड आपकी कम और ज़्यादा हो रही, तो देखिए वहाँ पर स्पीड चेंज हो रही, तो हम कहते हैं यहाँ पर वेरिएबल स्पीड है। कैसी स्पीड है, वेरिएबल स्पीड। जब आप 40 किलोमीटर पर आवर जा रहे थे, मतलब 1 घंटे एकदम हाईवे पे जा रहे थे, अच्छी रोड थी, तो आप देखिए 1 घंटे मैंने क्या रखा, मैंने 1 किलोमीटर आपको देखा, ऑब्जर्व कोई इंसान कर रहा था आपकी स्पीड को कि आप 1 किलोमीटर तक 40 किलोमीटर पर आवर तक लेके गए, तो हम कहेंगे भाई साहब आपकी स्पीड कांस्टेंट थी केवल 1 किलोमीटर तक। इसके बाद आपकी स्पीड क्या होगी, चेंज होती रही, तो इस वजह से कहेंगे 1 किलोमीटर के बाद आपकी स्पीड वेरी कर रही थी। वेरी का मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज होना। तो हम कहेंगे कांस्टेंट क्या होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो स्पीड भी क्या होता है, कांस्टेंट। जब हम गाड़ी को एकदम एक कांस्टेंट स्पीड से चला रहे होते हैं, जब कोई अच्छी रोड होगी तो वहाँ पे ब्रेकर तो आ नहीं, हाईवे पे लेके जा रहे होंगे तो वहाँ तो अच्छी खासी स्पीड होगी, बाई चांस फिर कोई मोड़ आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप स्पीड तब चेंज कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। उसके बाद जब स्पीड ब्रेकर आ गए, कुछ भी ऐसा चीज़ें आ गए, तो वहाँ पे स्पीड आपको कम ज़्यादा करनी पड़ेगी, भीड़ आ गया, तो हम कहेंगे वहाँ पर देखिए स्पीड वेरी करी, तो वहाँ वेरिएबल स्पीड होगा। जब तक आप एक ही स्पीड से चला रहे तो हम कहेंगे उसको कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट का सिंपली मतलब क्या होगा, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे आपके पास, अगर आपके पास 5 रुपये है, 5 रुपये है, तो इसका मतलब 5 रुपये हर कोई जानता है कि यार 5 रुपये 5 ही है। इंडिया में अक्रॉस द इंडिया आप चाहे जहाँ पर लेके जाएं 5 रुपये हर कोई जानता है ये 5 ही रुपये है हर जगह। तो लेकिन कहीं चेंज होने वाला नहीं, कोई 5 रुपये 10 रुपये तो नहीं कहता कि 5 रुपये 10 रुपये। इसका मतलब वो वैल्यू फिक्स्ड है। उस वजह से क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सारे नंबर नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर सब क्या है, कांस्टेंट है। पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। ई क्या होता है, कैपिटल ई, मतलब स्मॉल ई जो है यहाँ पर, ये यूलर्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूलर्स कांस्टेंट होता है। और log 2 भी कांस्टेंट है। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ले रखा है, देखिए साइन के बगल में देखिए 30 लिखा हुआ है, साइन के बगल में अगर 30 डिग्री लिखा हो तो मतलब वो भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 30 भी एक कांस्टेंट एक नंबर, इस वजह से क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट है। अब वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल कहने का मीनिंग होगा जिसकी वैल्यू चेंज कर रही हो, या फिर जो क्या होता है जब किसी चीज़ की हम वैल्यू, जैसे किसी क्वेश्चन को आप देखते होंगे, आपने सॉल्व किया होगा, जब किसी की वैल्यू हमें नहीं पता होती कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, सपोज करिए मैंने सपोज कर लिया कि हमें किसी चीज़ की कोई एंगल था उसके बारे में नहीं पता था, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री या 40 डिग्री 50 डिग्री, तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वो एंगल एक्स है या थीटा है या फाई है, थीटा है, फाई एक्स है या वाई है। तो ये जो एज्यूम कर लेते हैं वो अननोन होता है। अननोन का मतलब जिसके बारे में हमें पता ना हो। अननोन का मतलब क्या था, अज्ञात। अज्ञात जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, उसके लिए हम लोग क्या वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। वेरिएबल का जिसकी वैल्यू पता ना हो या वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वेरिएबल को बोलते हैं, उससे वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल का जिसकी वैल्यू वेरी करे, वेरी का मीनिंग क्या होता है, चेंज करना, चेंज होना, चेंज मतलब बदलना। तो हमने कि जो बदलती रहे उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब क्या होगा, जैसे टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होती है। प्राइस ऑफ पेट्रोल, जैसा कि आप समझ सकते हैं आज पेट्रोल आसमान पर है, इसके दाम दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हम कहेंगे प्राइस ऑफ पेट्रोल भी फिक्स्ड नहीं है, इसके भी प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ना पेट्रोल भी क्या है,
वेरिएबल है। अब वेरिएबल को जनरली हम लोग क्या लिखते हैं कि किसी भी ग्रीक लेटर से, जैसे ये कि फाई हो गया, थीटा हो गया, ग्रीक लेटर से, ये लैम्डा भी ग्रीक लेटर्स है। और उसी तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया, जैसे ए बी सी, इसकी स्मॉल लेटर अगर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल को इस इंग्लिश के स्मॉल लेटर से यूज़ करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो वेरिएबल होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतनी डीप में जानने की अभी जरूरत नहीं, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। बट फिर फॉर द टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल भी आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपको समझना कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट होता है, तो आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपका एक कोई दोस्त पढ़कर आ रहा होता है, दूसरा दोस्त पढ़कर नहीं आता, किसी पर डिपेंड रहता है। तो जो दोस्त पढ़कर आ रहा होता है वो तो पढ़कर आएगा, ठीक है, और दूसरा जो पर्सन उसके पीछे बैठा होगा वो उस पर डिपेंड होगा। जब तक पढ़ने वाला बालक या स्टूडेंट, जब तक वो पढ़ेगा नहीं, तब तक पीछे बैठा जो बालक है या स्टूडेंट है उसके रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। तो हम कहेंगे जो पीछे बैठा था बालक या स्टूडेंट वो डिपेंडेंट है पढ़ने वाले बालक पर। हमने कहा कि जो पीछे बैठा है स्टूडेंट है वो क्या डिपेंडेंट है अपने आगे वाले स्टूडेंट पे, तो हम कहेंगे पीछे वाला स्टूडेंट इज डिपेंडेंट ऑन आगे वाला स्टूडेंट। मतलब जो पीछे वाला स्टूडेंट है वो डिपेंड कर रहा आगे वाले स्टूडेंट पे, क्योंकि वो पढ़कर आता, दूसरे ने क्या कह रखा, भाई मुझे बता देना। तो कहने का मतलब जब ये वाली कंडीशन आ गई तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात होगी। कि मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो खुद याद कर कर आता है, पढ़कर आता है। और डिपेंडेंट का मतलब जो किसी पर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है कि भाई साहब तुम मुझे छपा देना, उसे हम डिपेंडेंट कहते हैं। जब हमारे पास कभी भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा होता है तो x मेरा इनपुट होता है, मतलब ये पढ़कर आता है ये वाला, और ये जो y होता है ये मेरा डिपेंडेंट होता है। एफ ऑफ एक्स को हम लोग y कहते हैं, एफ ऑफ एक्स कहीं आपके दिया हो क्वेश्चन उसको y कहते हैं। जो यहाँ पर वेरिएबल x होता है, x होता है वो मेरा इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होने का मीनिंग हो गया ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, और जो y निकल कर आता है ये आउटपुट होता है मेरा, ये डिपेंडेंट होता है। फिर भी यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई तो आप आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको समझ में आ जाएगी। फॉर द टाइमिंग आपको इतना दिमाग में रखना है कि वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सेकेंड चीज़ आती है कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। सपोज करिए मेरे पास कोई कांस्टेंट था, सपोज करिए मेरे पास कांस्टेंट था, देखिए 5 कांस्टेंट है, और मेरे पास एक वेरिएबल था। वेरिएबल जैसे कि मैंने कह रखा है एक्स वाई जेड, किसी से भी जन कर सकते हैं, तो वह हो गया एक्स वाई जेड, ये स्मॉल लेटर से, इंग्लिश स्मॉल लेटर से, तो वो मेरा वेरिएबल हो गया। वहाँ पर हमने क्या रखा, जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, मेरे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू के जो होते हैं, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। जब किसी कांस्टेंट को या वेरिएबल को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करके उनको कंबाइन करके जब कोई चीज़ बनाई जाती है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो कोई पूछता है एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो होते हैं, वे जो हमने क्या बोला कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कि जब किसी कांस्टेंट एंड वेरिएबल को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करके जिस चीज़ को बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। देखिए ये मेरा कांस्टेंट था, ये मेरा वेरिएबल था, और ये एक नंबर था, इनको कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ, देखिए यहाँ प्लस का साइन इस्तेमाल कर दिया, एक्स एंड 2 के बीच में इंटू का साइन है, तो ये हो गया मेरे मैथमेटिकल ऑपरेशन। इनका यूज़ करके हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया। अब जब इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रख देते हैं तो इक्वेशन बन जाता है। ये मेरा एक्सप्रेशन था, देखिए यहाँ कोई इक्वल का साइन नहीं है। जब इक्वेशन होता है तो वहाँ पर देखिए इक्वल का साइन आ जाता है, तो ये मेरा इक्वेशन है। जब इक्वल का साइन किसी में नहीं लगा हुआ तो वो मेरा एक्सप्रेशन होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एक्सप्रेशन जिसमें 0 इक्वल टू 0 या कुछ इक्वल का साइन लगा ही ना हो, और इक्वेशन क्या होता है जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हो। अब इतनी बातें तो समझ में आ गई। कांस्टेंट क्या होती है, सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है। वेरी का मतलब ही होता है बदलना। इस वेरी का मतलब क्या होता है, VARY, वेरी का मतलब बदलना।
बदलना या चेंज होना। अब सेकंड चीज़ आती है कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट क्या होते हैं कि किसी भी वेरिएबल के साथ, पहले इसको समझते हैं 2x + 5, जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 2x + 5, तो हर बच्चा बताएगा भैया 5 जो है ना ये कांस्टेंट है, ये जो x है यहाँ पर ये x एक वेरिएबल है। लेकिन इस 2 को कुछ लोग क्या कह देते हैं कि जो 2 होता है कह देते हैं इसको कांस्टेंट, बट बिल्कुल गलत। ये 2 कांस्टेंट नहीं है। जब केवल 5 भी कांस्टेंट था तो 2 को आप कांस्टेंट बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये देखिए जब 2 ना x के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, इसके नाम भी बदल गए। जब 2 केवल 2 होता है, इसके साथ में कोई मल्टीप्लाइड, इसके ना आगे ना पीछे कुछ नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि 2 एक कांस्टेंट होता है, बस इसके 2 के साथ मल्टीप्लाइड में देखिए x लिखा गया है। इस वजह से इस 2 को कांस्टेंट ना कहकर हम लोग कांस्टेंट नहीं कहते। इसको देखिए मैंने कट कर दिया है। कांस्टेंट ना करके हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको और समझाते हैं। हमने क्या कह रखा है कि इस 2 को कांस्टेंट ना करके हम क्या कहते हैं कि तुम जो 2 हो, तुम 2 भाई ना, तुम एक से कोएफिशिएंट हो। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। गुणांक मतलब गुणे में, मल्टीप्लाई में होना। कोएफिशिएंट का मतलब किसी नंबर का किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होना, वो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट जो होते हैं एक नंबर्स होते हैं जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में लिखे होते हैं, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे 2 देखिए एक मेरा नंबर था, वो x क्या होता है, वेरिएबल। वो 2 जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में था, इस वजह से ये 2 है, ये नंबर होता है। ये नंबर क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। किसके कोएफिशिएंट कहला रहा है, किसके साथ बगल में मल्टीप्लाइड में थे कि 2 x के साथ मल्टीप्लाइड में था, इस वजह से हम कहेंगे जो x है, x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो 2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। ठीक, इतनी बात समझ में। 2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। तो कोई पूछता है x का कोएफिशिएंट बताइए, तो x का कोएफिशिएंट क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। जो भी किसी वेरिएबल के साथ नंबर एसोसिएटेड होता है, मल्टीप्लाइड होता है, उसे हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ -x है, -x में x का कोएफिशिएंट कितना है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। जब भी कभी आपके पास -x लिखा हो या आपके पास +x लिखा हो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब -x लिखा होगा तो जब x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर आपको -1 कंसीडर करना है। जब +x लिखा हो या केवल x लिखा हो तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना होगा, +1 होगा। तो हमने क्या कह रखा, जैसे यहाँ पर -x था तो -x का कोएफिशिएंट कितना होगा, -1 होगा। -x + 2x² में हमने बोला x का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो आपका जवाब होगा -1। हमने कहा x² का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो x² के बगल में देखिए जो नंबर हो मल्टीप्लाइड में क्या 2 है, इस वजह से x² का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आती है, मैं पूछता हूँ x/3 में x का कोएफिशिएंट कितना है, तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 × x। अब बताइए x के साथ मल्टीप्लाइड में क्या है, 1/3, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो 1/3 है। कोएफिशिएंट कितना है, 1/3 है। ये मेरा हो गया x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 1/3। देखिए नीचे लिखा था, इस वजह से 1/3। हमने कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो यहाँ पर +1 होगा। sin x/2 में आपसे पूछते हैं x का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो यहाँ पर 1/2 होगा। x का कोएफिशिएंट कितना होगा, sin x/2 में x का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1/2। x/2 में x का कोएफिशिएंट कितना होगा, x का कोएफिशिएंट आपका जवाब कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट ऐसे नंबर्स होते हैं। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट ऐसे नंबर्स होते हैं। कोएफिशिएंट ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये आप गलती मत करिएगा, इसे कांस्टेंट बिल्कुल मत बोलिएगा। इसे क्या कहेंगे, ये तुम जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, इसे कोएफिशिएंट कहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की बेसिक बातें। इसमें बताई गई कि किसी भी बात में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है, तो आप बिल्कुल फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा, आप बता सकते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन के बारे में देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। अब सबसे पहले डेरिवेटिव जो है, ये डेरिवेटिव जो है, यहाँ पर
आपने फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में मतलब क्लास 12th में ये पढ़ा होगा कि जो डेरिवेटिव है आपने पढ़ा होगा, फिर भी आपने नहीं पढ़ा होगा तो इस वीडियो में मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। अगर डिटेल डिस्कशन करता रहे अगर मैं कर रहा हूँगा तो काफ़ी आपको बड़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी हमको डिटेल में जाना भी नहीं है, हमको केवल ऊपर की नॉलेज चाहिए, सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए। सुपरफिशियल कहने का सेंस है केवल ऊपर ऊपर की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे होंगे, जितनी हमारे काम की बात होंगी वही बात कर रहे होंगे कि मुझे काम की बात है क्या है, ठीक है। बाकी डिटेल में जानना होगा तो आप जान सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, बहुत लोगों ने बता रखा है, आप किसी की भी देख सकते हैं। हमें तो केवल अभी ऊपर की बातें जाननी, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल बातें नहीं कर रहा हूँ। हमने कि डेरिवेटिव क्या होता है, कुछ उसके बेसिक फार्मूलाज और थोड़े बहुत सिंबल जो होते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी बात कर रहा हूँ आपको, इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जितनी बातें मैं कह रहा हूँ आपको उसको करना क्या, फॉर्मूले को प्रैक्टिस करना और ऑन दी हैंड उसे बोलना भी है। अगर आप फॉर्मूले को केवल प्रैक्टिस कर लिया, ऐसा नहीं, आपको उसको बोलना ही पड़ेगा। जो मैंने फॉर्मूला में जैसे बोल रहा हूँ अगर आप भी उसको साथ में वैसे प्रैक्टिस करते हो और बोलते हो तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने जो फॉर्मूलेज लिखवा रखे हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आप उस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव को जब मैंने कहा कि डेरिवेटिव है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव को या डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव को आप डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। तो हमने क्या रखा कि डेरिवेटिव को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए नीचे एक्स लिखा गया, इसको कैसे पढ़ते हैं, डी का मतलब यहाँ डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ये क्या लिखा गया, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या लिखा गया, डब्ल्यू आर टी लिखा गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से। अब क्या हो गया, ये जो डी बाई डी एक्स है ये ऑपरेटर होता है। क्या होता है, ये डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर कहने का सेंस ये है कि ऑपरेटर किसी काम को ऑपरेट कराता है या काम कराता है। जैसे आपने पढ़ रखा था ना, अगर मैं पूछ रहा हूँ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अरे 30 डिग्री ऐसे कैसे बता देंगे 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जब तक इसके बगल में मुझे कुछ ऑपरेटर नहीं लगाएंगे। जैसे साइन लगा दिया, 30 डिग्री के बगल में अगर मैंने साइन लगा दिया, आपको पता चल गया ये साइन ही है ऑपरेटर। ये साइन थीटा का जो साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर होते हैं। ये ऑपरेटर जो होते हैं बगल में बैठे इंसान को ऑपरेट करते हैं, उस काम को करवाते हैं। अगर मैंने केवल 30 डिग्री लिखा था तो आप नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही मैंने 30 डिग्री के बगल में अगर साइन लिख दिया, अब आप खटाक दे बता देंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है, 1/2 होती है। लेकिन जब मैंने केवल 30 डिग्री लिखा था तो क्या आप केवल कह सकते थे 1/2? नहीं, क्योंकि इसके बगल में किसी भी तरीके का ऑपरेटर यूज नहीं हुआ था। जब तक इसी तरीके से, जैसे ये साइन यहाँ पर ऑपरेटर था, उसी तरीके से जब किसी फंक्शन के पास कोई फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स हो, उसके बगल में अगर आपने डी बाई डी एक्स लिख दिया, हम कह देंगे इस वाले फंक्शन के लिए, ये जो डी बाई डी एक्स है, इस वाले फंक्शन के लिए ये डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा, एक ऑपरेटर की तरह काम करेगा, इसको फंक्शन को ऑपरेट करेगा। अब ऑपरेट किस तरीके से इसको ऑपरेट करेगा, इस चीज को हम जानेंगे कि ये जो ऑपरेटर है किसको ऑपरेट करेगा। अब दूसरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि कैसे, अगर आपके पास लिखा गया है y=x² लिखा गया है प्लस का 3, तो हम कहेंगे y किसका फंक्शन है, तो आपको दिमाग में रखना है। अगर देखिए इधर x लिखा गया है तो हम कहेंगे y जो है y x का फंक्शन है। क्या बोलेंगे, y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। इधर देखिए x लिखा था, x का फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, f ऑफ x से। इधर किसी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ x से। मतलब हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे, f ऑफ x = x² प्लस का 3। कोई दे रखा है साइन थीटा,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन के बगल में क्या लिखा गया, थीटा। तो हम कहेंगे ये जो चीज़ दिया गया किसका फंक्शन है, हम कहेंगे थीटा का फंक्शन है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ थीटा। तो हम कहेंगे ये जो दिया गया चीज़ है ना, थीटा का फंक्शन है। थीटा का फंक्शन का मतलब हो गया ये जो दिया गया फंक्शन है थीटा पर डिपेंड करता है। जब तक हम थीटा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक एफ ऑफ थीटा नहीं निकल कर आएगी। एफ ऑफ थीटा ये क्या है, ये जो चीज़ है ये थीटा का फंक्शन है। अगर आपके पास यहाँ पर लिखा होता एस स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का 3, तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल एस है, तो आपको इधर की साइड क्या दिख रहा है, एस। ये तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आपको नहीं देखना। तो यहाँ पर क्या वेरिएबल है मेरा, हम कहेंगे एस मेरा वेरिएबल है। तो कहेंगे यहाँ पर ये किसका फंक्शन है, तो हम कहेंगे फंक्शन ऑफ एस का है। सपोज करिए आपके पास लिखा होता लॉग में लिखा होता टी लिखा होता है। अब ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है टी का फंक्शन। तो हम किसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ टी बोलते हैं। तो लॉग के बगल में देखिए टी लिखा था, तो ये टी का फंक्शन था। तो आई होप आपको समझ में किसी चीज़ का फंक्शन कैसे बताते हैं। हमने कि जो दिया गया चीज़ है ये टी का फंक्शन है, यहाँ पर एस था तो ये एस का फंक्शन था, यहाँ थीटा था तो ये थीटा का फंक्शन है, यहाँ पर एक्स था तो ये एक्स का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो इतनी बातें आपको समझ में आएगी कि फंक्शन कैसे बताते हैं, कि कोई चीज़ किसका फंक्शन होता है। आपको देखना कैसे है कि जो भी मतलब सपोज करिए आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक भी होता, ट्रिग्नोमेट्रिक का भी एग्जाम्पल तो मैंने ले रखा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिखा होता, तो ये जो दिया गया चीज़ है किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन है। अभी जैसा कि आप लैप्लास में पढ़ेंगे आपके पास आएगा कि यहाँ पर आएगा कि साइन टी आ जाएगा, कि अगर आपके पास साइन टी आ गया तो यहाँ पर देखिए किसका फंक्शन, टी का फंक्शन है। अब इसका आप लैप्लास फाइंड कर देंगे तो देखिए आपका क्या जाएगा, एस जो ए होगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा लैप्लास। फिर भी आपको इतना नहीं दिमाग में रखना है कि सिंपली मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, अभी आगे आप इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एस आ रहा, तो ये जो दिया गया चीज़ है देखिए यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, ये जो चीज़ है ये एफ ऑफ एस होता है। क्या था, एफ ऑफ एस, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेरिएबल एस है एफ ऑफ एस। ये जो चीज़ थी किस क्या थी, एफ ऑफ टी थी। तो एफ ऑफ टी किस में कन्वर्ट हो गया, एफ ऑफ एस में। तो हम ये देखिए यहाँ पर टी थी तो ये फंक्शन ऑफ टी है, यहाँ देखिए एस था। ए को नहीं देखते, कांस्टेंट कभी नहीं कंसीडर करते हैं, तो इसको वेरिएबल के केवल देखना है। एस यहाँ पर मेरा वेरिएबल है तो ये फंक्शन ऑफ एस हो गया, ये फंक्शन ऑफ टी है, ये फंक्शन ऑफ एस हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गया कि फंक्शन ऑफ टी क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एस, ये फंक्शन ऑफ थीटा क्या होता है। तो अब समझते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। अब डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया कि जो डी बाई डी एक्स है ये मेरा ऑपरेटर होता है, मतलब डी बाई डी एक्स के बगल में डी बाई डी एक्स मेरा क्या होता है, ऑपरेटर होता है। डी बाई डी एक्स के बगल में जो कुछ भी लिखा जाएगा, यहाँ पर मैंने अपने तरफ से ऐसे हैज मान लिया कि डी बाई डी एक्स के बगल में यहाँ पर जो लिखा गया है जो कुछ भी लिखा होगा उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, या तो हम यूँ कहेंगे कि बगल में लिखे गए डी बाई डी एक्स के बगल में लिखे गए फंक्शन को ऑपरेट करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स को ही हम लोग कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यहाँ पर नीचे देखिए x लिखा था तो हम कहेंगे मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर नीचे लिखा गया s लिखा गया डी बाई डी एस, यहाँ पर s लिखा गया है तो हम कहेंगे मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू s के फाइंड करना है। अगर नीचे देखिए t लिखा हुआ है तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, या फिर बोलेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s। अगर यहाँ पर s लिखा गया है तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब s लिखेंगे, अगर नीचे x लिखा गया तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसके d के जो नीचे वाला चीज़ होगा यहाँ पर इसको आपको देखना है, यही मेरा वेरिएबल होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नीचे और d के बगल में लिखा होता है, d के बगल में जो लिखा होता है, d के बगल में जो लिखा होता है, ये जो चीज़ें होती है ये मेरा वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, मेरा वेरिएबल होता है। इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिए गए फंक्शन को क्या करते हैं,
डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ये पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए। जो डी लिखा है डी के बगल में, यही मेरा वेरिएबल होता है। यहाँ पर हम एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब आपको कुछ फॉर्मूलेज में बता रहा हूँ, ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, आपको थोड़ा सा समझना है। बाकी इसके आगे की वीडियोस को मैं आगे और डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके क्वेश्चन को बताऊँगा। तो अभी आपको क्या बोलना है, अभी आपको क्या प्रैक्टिस करना है, अभी आपको प्रैक्टिस ये करना है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट आता है, डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट करते तो जीरो हो जाता है। सपोज करिए मैं आपसे बोलता डी बाई डी एक्स 100 कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होता है, जीरो। मतलब किसी कांस्टेंट का किसी नंबर का डिफरेंशिएशन, किसी कांस्टेंट का ये नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। मैं कहता डी बाई डी एक्स 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तभी आपका जवाब कितना होता है, जीरो। डी बाई डी एक्स मैं कहता डी बाई डी एक्स पाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पाई भी एक नंबर है तो इसका भी डिफरेंस कितना होता है, जीरो। डी बाई डी एक्स में केवल ई लिख देता है, ई भी क्या है, कांस्टेंट, इसका भी डिफरेंस कितना होता है, जीरो। यहाँ पर आपको बात ये समझना है, किसी कांस्टेंट का किसी नंबर का डिफरेंस, कांस्टेंट का मतलब कि कोई नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। मतलब किसी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, मेरे पास जीरो होता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, पहली पॉइंट इतनी बातें आपको समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट ये है, ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा है, आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है इनटू में वेरिएबल है, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। अगर यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखा गया है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है और बगल में उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाइड में है, तो आप इस कांस्टेंट जो है, जो नंबर होता है, आप दिमाग में रखिएगा, नंबर को हम लोग बाहर भगा देते हैं। कहते चल बाहर निकल कर आ, तो इसको कांस्टेंट को लात मार के बाहर भगा देंगे। हम कहेंगे अब देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट देखिए मेरे पास बाहर चला गया। अब क्या बचा, डी बाई डी एक्स, अब अंदर केवल वेरिएबल बचा है। अब इस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग आगे समझेंगे, बट फॉर द टाइमिंग आपको इतना दिमाग में रखना है, किसी कांस्टेंट के साथ जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड में होगा तो वो कांस्टेंट को पहले हम लात मार के बाहर भगा देंगे, उसके बाद जो वेरिएबल बचेगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स लिखा गया है, अगर आपके पास 2x लिखा गया है तो देखिए 2 एक कांस्टेंट है, 2 क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो वैसे नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए जो 2 है वो x का कोएफिशिएंट है, बट क्योंकि कोएफिशिएंट भी एक नंबर होते हैं, ताकि आपको समझ में आए इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये कांस्टेंट होगा। बट एक्चुअल में सही तरीका बोलने का क्या है कि जो 2 है वो कोएफिशिएंट है x का, 2 क्या है, कोफिशिएंट है x का, ताकि आपको समझ में, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। इस जो 2 एक नंबर है, एक आप कांस्टेंट की जगह आप नंबर भी कह सकते हैं, कांस्टेंट की जगह नंबर बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कांस्टेंट भी बोल सकते हैं बट थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो जाता है। ये नंबर होगा, जब कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस नंबर को हम लोग बाहर भेज देंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर d हो जाएगा और dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx। कभी आपके पास लिखा होगा डी बाई डी एक्स लिखा गया हो, फिर उसके बाद लिखा गया आपके पास 7x स्क्वायर हो गया, कुछ भी फंक्शन यहाँ पर दिया हो गया, तो पहले हम 7 कांस्टेंट है, देखिए x मेरा वेरिएबल है तो इस 7 को बाहर भेज देंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 7 डी बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इस वाले फंक्शन को, अब इसको यहाँ पर देखते हैं। हमने क्या बता रखा है, अब इसको कैसे करेंगे देखिए, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, आपने ये सीख रखा है। अब देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स लिखा है, एक्स की पावर n हो, मेरी बात ध्यान रखिएगा, वेरिएबल की पावर नंबर हो, मैंने लिख रहा है एक्स की पावर n होना, ये जो दूसरी पॉइंट लिखी गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दूसरी पॉइंट लिखी तो दूसरी पॉइंट इसको कहता है, तो इसको हम कोई नया पॉइंट दे देते हैं, इसको स्टार बना देते हैं। ये वाली पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। हमने कि जो सेकंड पॉइंट में बता रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स हो गया, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वेरिएबल की पावर क्या होगी, हमारे पास अगर नंबर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर अगर नंबर होता है तो नंबर को आगे गिराते हैं, सिर पे चढ़े हुए लोगों को पहले आगे गिराएंगे। क्या करेंगे, जो सिर पे है, वेरिएबल के सिर पे खोपड़ी पे रखा हुआ है नंबर, इस नंबर को आगे गिरा देंगे। क्या करेंगे, नंबर को आगे गिरा देंगे, और यहाँ पर वेरिएबल जो होगा
वेरिएबल में से एक कम कर देंगे, जो भी पावर होगी, जो भी ऊपर नंबर लिखा होगा उसमें से माइनस का 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस का 1 कर देंगे। अब समझते हैं कि एग्जाम्पल से मैंने क्या लिख रखा, अगर dy/dx लिखा गया है x की पावर अगर आपके पास 5 है, क्या है? x की पावर 5। आप क्या करेंगे, ये जो सिर पर लिखा गया x की खोपड़ी पर जो 5 लिखा गया है, इस 5 को आगे गिराएंगे। पहले क्या करेंगे, 5 को नीचे लेकर आएंगे, तो 5 को नीचे लिखेगा, फिर ये जो x रहेगा दिमाग में रखेगा, x को लिखना है और साथ में जो भी पावर थी उसमें से एक कम कर देना है। तो 5 माइनस का 1 कर देंगे। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, x की पावर कितना हो जाएगा, 4। अब आपको इस तरह बच्चों के तरीके से नहीं करना, 5 माइनस 1, क्योंकि आप बड़े लेवल में आ चुके हैं तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना। फिर भी एक बार मैंने समझा दिया, फिर भी अगर कोई थोड़ा सा बच्चा होगा उसको समझ में नहीं आ रहा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कर रखा है, सिंपल इतनी बात बोल रखी है कि जो भी खोपड़ी पर नंबर होगा उसको आगे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, और जो खोपड़ी होगा खोपड़ी में से एक कम कर देंगे, मतलब सिर पे रखी हुई चीज को एक कम कर देंगे। तो देखिए जो 5 थी पहले आगे लेके आएंगे, जो भी पावर थी 5 थी उसमें एक कम कर देंगे। देखिए 5 को आगे लेके आए, 5 हो गया, x लिख दिया, और 5 थी एक कम कर दिया, कितना हो गया, 4। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं पूछता हूँ dy/dx, यहाँ पर x लिख दिया, कितना लिख दिया, x। अब dy/dx यहाँ पर x लिख, देखिए x की पावर कुछ नहीं दिख रहा ना आपको, x की पावर जब कुछ नहीं दिखेगा तो क्या मानेंगे, कंसीडर करेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए 1 लिख रहा है, लिखा गया, तब इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि जो भी पावर लिखी तो इसको आगे गिराने का, पहले आगे लेके आएंगे, तो आगे लेके आएंगे, देखिए 1 हो जाएगा, फिर x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पावर 1 है तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 × x, कितना हो जाएगा, 0। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। अगर मैं कहता आपसे, अगर मैं आपसे यहाँ पर कहता 5 की पावर 0 कितना होता, कहते 1। 1 की पावर 0 कितना होता है, ये भी 1। हमने कि 100 की पावर 0 तब भी कितना होता है, 1। मैं कह दूँ आपकी पावर भी 0 तब भी आप क्या कहते हैं, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1। तो हम क्या कहेंगे, 1, यहाँ पर x की पावर 0 था तो कितना आ जाएगा, 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया। तो हम ये क्या कहते हैं, अब आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करना है, नोट की पॉइंट यहाँ पर है, काफ़ी काम आएगा। अगर आपके पास dx लिखा हो, यहाँ भी dx लिखा हो, तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। जैसे आप बचपन में करते थे ना, 5/5 कितना आता था, 1। उस तरीके से dx/dx कितना आ जाएगा, 1। अगर आपके पास dt/dt आ जाएगा तब भी कितना आ जाएगा, 1। अगर आपके पास ds/ds आ जाएगा तब भी आंसर कितना आ जाएगा, 1। कुल मिला के ये कितना आ जाता है हमारे पास, 1 हो जाता है। अगर आपके पास d/dθ हो जाता है, चलिए ठीक है इतना, बाकी यहाँ आपको पता कुछ भी वेरिएबल होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। बट कुछ लोग ऐसे याद करना तो आप कर लीजिए, 5/5 1 होता है, बट उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे करते हैं, 1 जो होगा उसको पावर को आगे लेके आएंगे, जो भी पावर होगी उसमें से एक कम कर देंगे, पावर में से एक कम करते हैं, तब हमारे पास वो होता है। क्योंकि देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, अगर आपके पास x की पावर n लिखा होगा तो n को आप आगे गिराएंगे और जो भी x होगा उसमें पावर से एक कम कर देंगे। क्या करेंगे, जो भी पावर x की पावर होगी उसमें से एक कम कर देंगे, तो जो भी होता है, तो क्या होता है, अगर आपके पास x की पावर n लिखा गया है तो n को आगे गिरा देंगे, n क्या गिरा देंगे, आगे गिरा देंगे। उसके बाद देखिए n आगे गिर गया और जो भी x रहेगा उसमें से एक कम कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला कहता है d/dx, अगर x की पावर n लिखा हो तो यही मैंने फॉर्मूला यहाँ डिस्कस कर रखा है। क्या, x की पावर 5 हो तो कैसे फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई चीज़ नंबर हो, आपके पास कोई नंबर हो 1/x की पावर n जैसे है, ये देखिए मैं फॉर्मूला कब इस्तेमाल करता हूँ, ये तो मेरा सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको मैंने स्टार दे रखा है, काफ़ी मेरा फेवरेट फॉर्मूला है। अगर मैंने कह रखा है, अगर आपके पास d/dx हो, अगर मैंने कह रखा है कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन करना हो, मैं पूछ रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कुछ लोगों को पता होगा कि अगर यहाँ पर देखिए पावर कितनी लिखी गई, 1 लिखी गई, पावर कितनी लिखी गई, 1 लिखी गई है, तो इसको कैसे करेंगे, ये जो पावर होती है इसको ऊपर लेके जाते हैं तो निगेटिव हो जाता है। ये जो पावर, अगर देखिए यहाँ पर प्लस का 1 लिखा गया ना, तो इस पावर को अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये जो पावर होता है निगेटिव हो जाता है, तो x की पावर देखिए -1 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला देखिए इंप्लीमेंट कर देंगे x की पावर n वाला, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए जो भी पावर रहेगी, मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो भी पावर रहेगी पहले उसे हम गिरा देंगे। देखिए जो भी पावर रहती पहले गिराते हैं, फिर जो पावर बचती है ऊपर उसमें से एक कम करते हैं, जो पावर बचती है उसमें तो पहले -1 को गिरा
देंगे, -1 गिर गया, फिर इंटू लिखेंगे, फिर जो भी पावर है उस पावर में से एक कम करना है, तो -1 में से -1 करना है। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा कि -1 -1 और -1 कितना होता है, x की पावर -2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको रिमेंबर करना है, अगर आपके पास जो पावर आती है, अगर पावर कभी निगेटिव आती है, निगेटिव, अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे इस पावर को, यहाँ पर n लिखा गया है, कितना लिखा गया, n लिखा गया है। पावर को पॉजिटिव बनाना तो 1 लिखेंगे, x की पावर प्लस का n कर देंगे, कितना कर देंगे, प्लस का n। जैसे मैंने क्या बताया, ये आपका फॉर्मूला है, आपने 10 पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी जान जाइए। अगर आपके पास x की पावर m लिखा हो, देखिए यहाँ प्लस का m लिखा गया, प्लस को दिखाते नहीं है, x की पावर m लिखा गया है, तो अगर आपको निगेटिव चाहिए तो आप क्या लिख देंगे, 1/x की पावर -m। मेरा कहने का सेंस है, अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव बनाना है तो 1 करके उसको पॉजिटिव में लिख देंगे बस। अगर आपके पास पावर जो x की पावर अगर पॉजिटिव गिवन होगा उसे निगेटिव बनाना है तो 1 लिख के उसको निगेटिव कर देंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई दे रखा है 2 की पावर -3, कोई कह रहा है इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हमने कि देखिए पावर नेगेटिव थी, पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 1 लिख देंगे और 2 की पावर +3 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, +3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कोई लिखता कि 2 की पावर अगर 3 है, कोई कहता है पावर पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव बनाना है, तो क्या लिखेंगे, 1 लिख के जो पॉजिटिव थी उसको निगेटिव कर देंगे बस। अगर निगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है तो 1 करके पॉजिटिव लिख देंगे। अगर पावर देखे पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है तो 1 करके निगेटिव में लिख देंगे। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी समझ नहीं आता यार, प्लीज़ बिल्कुल पूछें, कमेंट सेक्शन में जाना, बिल्कुल बताना, मैं बिल्कुल बताऊंगा, बट बताना तो सही कि आपको समझ में कहीं नहीं क्या नहीं आया। मैंने पूरी कोशिश की छोटी सी बताने की, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती तो आप ज़रूर बताएंगे, मैं डेफिनेटली इस पर कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कर रखा, अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन कर रहे थे हमारे पास क्या आया कि देखिए क्या -2, अब देखिए पावर नेगेटिव है, अब पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए -1 तो यहीं रहेगा, -1 ऊपर रहेगा, इसको x की पावर -2 है, तो -2 है तो पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है तो 1 नीचे लिख देंगे। नीचे देखिए हमने कि जब कहने का मतलब है 2 की पावर -3 था तो ऊपर था, हमने क्या रखा कि देखिए पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव बना, देखिए नीचे लिख दिया, 1 करके नीचे लिख दिया, तो नीचे लिख दिया। हमने क्या रखा, देखिए x की पावर -2 था तो हम इसको पॉजिटिव बनाना है, तो देखिए इंटू लिखा, इसको 1 करके x की पावर 2 कर दिया। अब -1 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है, x की पावर 2। अब आप ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप इतना लेंदी तरीका अपनाएंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी ही होगी जो कि आप कितना तरीका अपनाएंगे। फिर भी मैंने इस तरीके से बता दिया। मेरा तरीका क्या है, मैं जब क्वेश्चन किसको करता हूँ तो मेरा तरीका क्या है, अगर आपके पास कभी भी d/dx लिखा हो, क्या लिखा हो, d/dx लिखा हो, और आपके पास जो फ्रैक्शन हो 1 करके x की पावर n लिखा हो, कितना लिखा हो गया, x की पावर n, मतलब जो x की पावर हो नीचे हो ऊपर ना हो, तो मैं कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता हूँ, 1/x की पावर n। ये आपको लोग कोई बताएगा नहीं, बट ये मेरा सबसे सुपर एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आगे आप क्वेश्चन करेंगे आपको भी दिखेगा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास 1/x की पावर n लिखा होता है तो आपको करना क्या है, जो भी पावर लिखी होगी उसको -n लिखेंगे और x लिखकर उस पावर में जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, अब d/dx 1/x का डिफ्रेंसिएशन मैं पूछता हूँ तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन आप कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया 1/x का डिफरेंस, x की पावर यहाँ पर कितना लिखा गया, x की पावर कुछ नहीं पता चल रहा है, x की पावर 1 होगा, x की पावर कितना होगा, 1 होगा। अब x की पावर 1 होगा तो यहाँ जो भी पावर रहेगी उसको निगेटिव में लिखेंगे तो -1 कर देंगे, -1 कर देंगे, और जो कुछ भी पावर होगी उसमें क्या कर देंगे,
जो 1 होगी वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए 1 था, 1 में देखिए 1 ऐड कर देंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए केवल 1 + 1 कर दे रहा हूँ। मुझे पता है अगर कुछ जिसको समझ में नहीं आता उनके लिए लिख रहा हूँ, बाकी मुझे पता है अगर आप समझदार हैं तो आप इतना ना करें, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाए। 1 लिखा गया, मैंने कह रखा जो भी पावर यहाँ पर होगी यहाँ पर देखिए एक जोड़ देंगे, तो 1 था तो 1 से डायरेक्ट हम 2 कर सकते हैं, बट एक बार मैं समझाने के लिए केवल इस तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप समझ गए होंगे तो डायरेक्टली आप जोड़ के लिख सकते हैं। तो -1/x² कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना सिंपल था। अभी मैंने क्वेश्चन को किया, इस क्वेश्चन को मैंने पीछे किया, इसी क्वेश्चन को करके मैंने क्या बताया, कुछ लोग क्या करेंगे, अगर देखिए यहाँ पर x की पावर देखिए जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको लोग क्या जाएंगे, मेनली जो टीचर पढ़ाते हैं फॉर्मूला x की पावर n वाला पढ़ाते हैं। कौन सा फॉर्मूला? x की पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ाते हैं। वो नंबर को जो भी पावर रहेगी x की पावर ऊपर लिखते हैं, जो भी नंबर लिखी रहेगी तो उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए 1/x की जो पावर थी 1/x लिखा था, इसको हम लोग देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ जो भी पावर रहेगी इसको जब कोई भी लिखा होता है नंबर, उसको जब ऊपर लिखते हैं, देखिए यहाँ 1 थी तो जब इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे देखिए -1 हो जाएगी, जो कि मैंने भी आपको फॉर्मूला ही बताया। अगर आपके पास कोई लिखा है, कोई फॉर्मूला आपके पास गिवन हो, मैंने क्या बताया, अगर आपके पास देखिए पावर नेगेटिव लिखी हो तो आप क्या लिख सकते हैं, हमने कह रखा कि 1/, करके इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर कभी आपके पास उल्टा भी तो कर सकते हैं ना भाई साहब, आप उल्टा भी तो कर सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते क्या? आपके पास अगर ये चीज़ लिखी हो तो आप ये भी तो लिख सकते हैं। अगर आपके पास देखिए ये लिखा हो, देखिए ये लिखा हो, अगर आपके पास x की पावर है, अब इसको ये जो x की पावर है ना हम ऊपर चाहते हैं, तो यहाँ जो कुछ भी रहेगा हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, बट यहाँ देखिए पावर प्लस की थी तो माइनस में लिख दिया। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया जा रहा था। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 थी, हमें इसको ऊपर लेके जाके लिखना था, इस वाले फॉर्म में x की पावर n फॉर्म में कन्वर्ट करना था, x की पावर n फॉर्म में कन्वर्ट करना था। कि हम लोग जो टीचर अधिकतर बताते हैं यही वाला फॉर्मूला बताते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर -1 लिखेंगे इस वाले फॉर्मूले के थ्रू, अब फिर उसके बाद ये वाला तो पूरा सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर आंसर बता रहेंगे। बट ये काफ़ी लेंदी मेथड है, आपको इतना लेंदी मेथड अपनाना नहीं है, आपको शॉर्ट तरीका अपनाना। क्या करना है, जो 1/, अगर नीचे लिखा गया कोई वेरिएबल तो जो भी पावर रहेगी उसमें क्या कर देंगे, जो भी पावर रहेगी उसको -n लिखेंगे और उस पावर में एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा -1/। तो ये आपको लर्न करना है, काफ़ी इस्तेमाल होगा, लैप्लास में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मैंने इसका आंसर ही बता रखा है, फिर भी मैं क्वेश्चन दूसरा, इसको आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट है इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन तो आपको ऐसा कर लेंगे, बट ये आपको लर्न करना है कि 1/x का डिफरेंशिएशन जो होता है -1/x² होता है। अगर मैं पूछता हूँ d/dx 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर देखो, पावर x की पावर कितनी लिखेगी 2, फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर थी उसको देखो माइनस में लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया, देखो जहाँ पर पावर 2 थी तो -2 लिखना है। देखिए पावर यहाँ पर n थी तो -n लिखा था, उसने यहाँ देखिए पावर 2 थी तो -2 लिखा। अब जो भी पावर रहेगी उसमें एक देखिए जोड़ना, यहाँ देखिए पावर n था तो उसमें एक जोड़ दिया, यहाँ पर पावर देखिए 2 था तो 2 में एक जोड़ देंगे, तो 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, x की पावर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा x की पावर हमारे पास 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, -2/x की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। अब इतना हो गया हमारे पास। अब इतनी बात आप फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, जब भी 1/x की पावर n होगा तो -n x की पावर n+1 हो जाएगा। आपके पास फ्रैक्शनल पावर भी आती है तो आप इजीली कर लोगे। 1/x की पावर अगर आपके पास कोई देता है 7/2 दे दिया, 7/2 दे, तो तभी आप कैसे करेंगे, देखिए जो भी पावर थी उसको निगेटिव में लिखना है तो -7/2 कर देंगे। उसके बाद x की पावर 7/2 में 1 ऐड करना है, 7/2 में 1 ऐड करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल करना आपको बताया है, फिर भी मैं अगले वीडियो में भी और बताऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। किसी भी नंबर में 1 ऐड करने का क्या तरीका है, देखिए मैंने कहा इतना आप मैं एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करूँगा, 7/2 में ना आपको 1 ऐड करना है। तो मेरा ट्रिक क्या कहता है, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर दोनों का ऐड करेंगे, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर। देखिए ऊपर कितना था 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, नीचे वाला नंबर एज इट इज। मैंने क्या बोला, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर, नीचे वाला नंबर एज इट इज हो गया, 1 ऐड हो गया। एलसीएम लेंगे तब भी आएगा, तो देखिए मेरे पास क्या होगा 7/2 में 1 ऐड करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर आप इस तरीके से करते, ये वाला फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट करते तो काफ़ी लेंदी होता, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है।
मुझे बिल्कुल रियली नहीं पसंद है। जब भी मेरे पास कभी भी 1 में करके कोई वेरिएबल आता है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करना बिल्कुल बेवकूफ़ी समझता हूँ। इस फॉर्मूला का मैं कतई इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं इस फॉर्मूला को रिप्लेस करके मैं ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले से करना काफ़ी इजी होता है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन करेंगे आपको हूबहू समझ में आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आपको इतना बातें तो समझ में आनी चाहिए। मैंने जो जो बता रखा कुछ नहीं करना था, ये आपके पास मेन फॉर्मूला था, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, e की पावर x है। e क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, यूलर्स कांस्टेंट। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x, वही कॉपी हो जाता है, कुछ भी नहीं यार, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाता है। कभी मैं कहता a की पावर x, a क्या था यहाँ पर कांस्टेंट है, मैं कहता अगर मैं पूछता d/dx 2 की पावर x, क्या बोलता 2 की पावर x। अगर मैं 2 की पावर x बोलता तो आप क्या करते, देखिए यहाँ पर देखो कांस्टेंट a क्या है, यहाँ पर नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। मैंने क्या बोल रखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप अपने नोटबुक में, मैंने इसको ऐसे रिविजन कर रखा है। आप इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो क्या होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को पहले वैसे ही लिख देते हैं, कांस्टेंट की पावर को वेरिएबल ऐसे ही लिख देते हैं, फिर जो कांस्टेंट होता है उसको लॉग के साथ कांस्टेंट को लिख देते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसके लॉग के साथ लिख देते हैं। कहने का क्या मतलब है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ कि 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना है, आपको जो 2 की पावर x था बिल्कुल एज इट इज ऐसे कॉपी कर लेना, 2 की पावर x हो जाएगा। फिर जो ये नीचे नंबर था, देखिए जो 2 था, ये केवल 2 था, इसको क्या करना है, लॉग के साथ लिख देना। तो लॉग में क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग में 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, लॉग में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग में 2। मैं पूछता d/dx अगर आपके पास 5 की पावर x होता, कितना होता, 5 की पावर x होता, तो मेरे पास क्या रहता है, कुछ नहीं करना है। देखिए नीचे नंबर देखिए, ऊपर वेरिएबल देखिए, तो 5 की पावर x पूरा छाप देंगे, लॉग लिखेंगे, और ये जो भी नंबर लिखा रहेगा यहाँ पर इसको लॉग के साथ लिख देंगे, तो लॉग हो जाएगा 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रिमेंबर, ये दिमाग में रखना है कि लॉग जब भी पढ़ रहे होते हैं आप, जब कुछ नहीं मेंशन है आपको, तो लॉग के बेस में, लॉग के देखिए यहाँ पर एक लॉग का यहाँ पर एक नंबर होता है, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। यहाँ पर बेस में हमेशा ई होता है, कितना होता है, बेस में ई होता है। ये हमारा क्या होता है, लॉग का यहाँ पर बेस लिखा होता है, और यहाँ पर जो लिखी होती है ये हमारे पास क्या होती है, ये वैल्यू होती है, इसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। जैसे आपके पास लिखा गया लॉग ई लिखा गया, यहाँ पर 5 लिखा गया है, सपोज यही लिखा गया। यहाँ बेस में देखिए कुछ नहीं लिखा गया ना, यहाँ बेस में, जब बेस में यहाँ कुछ नहीं लिखा गया ना, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ बेस में ई होता है। अब ये ई क्या होता है, ई होता है यूलर्स कांस्टेंट। क्या होता है, यूलर्स कांस्टेंट होता है, एक नंबर होता है। आप इसके बारे में चलिए मैं किसी वीडियो में बताऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग आपको समझना है कि यहाँ बेस में लॉग के कुछ नहीं लिखा, तो आपको बेस में क्या कंसिडर करना है, ई कंसिडर करना है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो होता है यहाँ 5 जो है, ये 5 जो है आर्ग्यूमेंट है, 5 जो है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, और जो ई है वो क्या है, मेरा बेस है। क्या है, मेरा ई जो है ये बेस है। तो अब यहाँ पर आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अगर आपके पास एक ही पावर x हो, नंबर की पावर वेरिएबल हो, तो नंबर की पावर ये पूरा पहले एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर पूरा कॉपी हो जाएगा, और लॉग के साथ जो नंबर है उसको लिख देंगे, बस इतना काम करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये फॉर्मूला आपको कुछ रिमेंबर करना है। मैंने 1-2 एग्जांपल से आपको समझा दिया, बाकी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगी आपको। हमने कहा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको जब भी करना है तो लॉग के बगल में देखिए क्या लिखा हुआ था, हमने क्या कह रखा है कि देखिए लॉग के बगल में आपके पास क्या लिखा गया, लॉग के बगल में देखिए आपके पास x लिखा गया, कितना लिखा गया, x। तो लॉग के बगल में जो x है ना वो नीचे गिर जाता है, तो लोग ही तो होते हैं, वो लोग ही होते हैं जो आपको गिरा देते हैं। क्या, वो लोग ही होते हैं जो आपको गिरा देते हैं। इस वजह से लोगों से सावधान रहिए। हमने क्या बोला कि लॉग के बगल में जो कुछ भी होता है वो गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, 1 के नीचे गिर जाता है, तो 1/x हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/x हो जाता है। मैं पूछता d/dx log s बताइए, क्या बताइए, d/dx
लॉग में टी बताइए। अगर आपके पास टी लिखा गया है तो बताइए लॉग के बगल में यहाँ टी लिखा गया है ना, यहाँ पर देखिए अगर लिखा गया टी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो क्या आ गया, यहाँ देखिए लॉग के बगल में टी लिखा गया तो 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास टी हो जाएगा। अगर आप देखिए यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखिए एक्स नीचे गिरा है, तो हमने अगर आपके पास डी बाई डी एस लिखा, देखिए यहाँ पर एक्स के एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर लॉग में अगर लिखा होता, अगर लॉग में एस लिखा होता, कितना लिखा गया एस, तो यहाँ पर क्या होता 1/s नीचे गिर जाता, कितना गिर जाता 1/s हो जाता। तो सिंपली आपको क्या काम करना है, लॉग के बगल में जो कुछ भी रहेगा वो क्या कर जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, 1/x हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए बेस में कुछ नहीं मेंशन है तो बेस में ई रहेगा, क्या रहेगा, बेस में ही। कुछ लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है, मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर आपके पास डी बाई डी एक्स हो, यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो log x है इसको कुछ लोग ln x करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ln x करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। ln क्या लिखेंगे, ln, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर आपके पास x हो जाएगा, ln x हो जाएगा। कोई पूछता है ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब भी 1/x होगा। ये ln का मीनिंग क्या हो गया, अब इस ln का मीनिंग ही बच्चों को नहीं पता होता है, जबकि समझ इतने काफ़ी आगे लेवल पे आ चुके होते हैं। फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा हर छोटी से छोटी बात समझाने के। बस आपको कोशिश क्या करना है कि जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपको ऑन दी हैंड आपको घर पर उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हमने क्या कह रखा है, अब इसके बारे में समझाता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर लिखा गया है लॉग लिखा गया है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा गया है, तो यहाँ पर बेस में अगर आपके पास ई लिखा गया, क्या लिखा गया, ई लिखा गया है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ लॉग लिखा गया है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर 2 है। इतने पार्ट को लॉग में बेस में जब ई होता है, इतने पार्ट को लॉग और बेस में जब ई होता है, इतने पार्ट को हम लोग ln से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, l और n से। और ये जो 2 लिखा था, ये जो 2 लिखा था, इस 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2, मतलब 2 का नेचुरल लॉग। क्या बोलेंगे हिंदी में, कैसे बोलेंगे, 2 का नेचुरल लॉग। थोड़ा सा इंग्लिश अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, 2 का क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आएंगी। पहले हिंदी इंग्लिश में बताया, हिंदी में बता दिया। लॉग लिखा गया, लॉग इसको रीड कैसे करते हैं, log 2 टू द बेस ई, log 2 टू द बेस ई। अगर आपके पास लिखा गया यहाँ पर देखिए log यहाँ 5 लिखेंगे log 5 टू द बेस ई। कैसे रीड करते हैं, log 5 टू द बेस ई, इसको ऐसे रीड करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि जब ऐसे लिखा, अगर आपके पास लिखा गया हो log में x लिखा गया है, अब यहाँ देखिए ना, ये कुछ बेस में मेंशन नहीं है। जब आपके बेस में कुछ मेंशन ना हो तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, बेस में ई। इसको रीड कैसे करते हैं, log x टू द बेस ई। कैसे रीड करते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, log x टू द बेस ई। अगर बेस में ई था तो बेस ई बोलेंगे, बेस में 5 होगा तो बेस 5 बोलेंगे। तो log x टू द बेस ई ऐसे रीड करते हैं। तो जब भी कभी बेस में ई लिखा हो तो दिमाग में रखे रहना भाई साहब, इसको ln से रिप्रेजेंट करते हैं, ln, फिर जो बगल में नंबर लिखा तो उसको x लिख देंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है log x, तो आपको समझना कि यहाँ बेस में ई होता है। हर कोई यही बताता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन 1/x तो होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि अगर मैं पूछता कि अगर आप बताइए कि log x अगर है बेस में तो log x है तो अच्छी बात है। बेस में अगर x हो तो आप तो डिफरेंशिएशन बताएंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। लेकिन मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि डी बाई डी एक्स लिखा हो, log x लिखा हो और बेस में मैं ना ई ना लिखता, मैं 2 लिख देता, तो कई लोग तो यही कहते log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इतना लिखकर छोड़कर चले जाते, जो कि क्या हो जाता है, गलत। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, तो मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। बाकी इसकी पूरी बेसिक बातें मैं लॉग की एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, तो वहाँ बताऊंगा कि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुकी है। अब इसको और लेंदी मैं नहीं करूँगा, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करेंगे। हमने क्या रखा है, अगर लॉग लिखा गया x, बेस में ई के अलावा कुछ हो, यहाँ बेस में देखिए ई होता है, इस वजह से 1/x होता है। अगर बेस में
ई के अलावा अगर कुछ और दिया रहता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोई नंबर दिया रहता है तो पहले log x का डिफरेंशिएशन जो आप पढ़े थे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। देखिए यहाँ पर x लिखा था तो जो x लिखा था देखिए x गिर गया 1/x हो गया। अब जो log के बगल में नीचे लिखा था ना log a, इसको लिखते 1/log a और बेस में। कहने का मतलब क्या था कि मतलब मैं आपसे पूछता, अगर इसका डिफरेंशिएशन मैंने पूछ रखा d/dx लिखा गया है log 2 और यहाँ पर x लिखा गया है, आप इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर log के बगल में जो कोई भी नंबर रहेगा ना नीचे गिर जाएगा तो 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/x। और log के बगल में जो कुछ भी नंबर है हमने क्या रखा है कि देखिए यहाँ पर log 2 लिखा गया है। अब इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पर करने के लिए आपके दो तरीके हैं। आप इसको log में क्या लिख सकते हैं, log में हमने क्या बताया कि log में आप इसको 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप log में आप 2 लिख कर यहाँ पर e भी लिख सकते हैं, log में 2 लिख कर e भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि 1/x करके आप इसी के इंटू में, इस x के इंटू में ही आप लिख सकते हैं, इंटू में log में आप क्या लिखेंगे, log में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा log में 2। बेस में कुछ नहीं मेंशन है तो बेस में आपके पास कितना है e है, बेस में कितना है हमारे पास e है। तो आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे। बट हम क्या बताएंगे, मेरा तरीका क्या है, आपको ये प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये वाला कि अगर आपके पास log लिखा गया हो तो आपको करना क्या, जो कुछ भी आ रहेगा पहले वाला तरीका ही कि 1/x हो जाएगा। तो 1/x देखिए होगा, जो पहले था वो आप सही बोले थे इतना, बट आगे आपको क्या इंट्रोड्यूस करना था कि जो आपके पास ना ये log था x था 2, जहाँ पर देखिए आपके पास x है ना, वहाँ पर x हटा के वहाँ पर बस आप e लिख देंगे, बाकी देखिए सब चीज़ वही है। जहाँ पर x था इस x को हटाकर e लिखें। क्या लिखें, e लिखें। तो x को हटाकर e लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या जाएगा, कायदे में आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं लिखता, ये समझ में आ गया होगा, मेन फॉर्मूला आपका ये था डिफरेंशिएशन। अगर मैं d/dx लिखता, log लिखता, यहाँ पर 5 लिखता, यहाँ पर x लिखता, इसका डिफरेंशिएशन बताना है तो क्या करता 1/log x का डिफरेंशिएशन 1/x। log लिखता कर क्या करता 5 था 5 ही लिख देता, देखिए जहाँ पर x था x को हटाकर ही लिख देता, तो ये मेरा क्या रहता आंसर हो जाता। क्या हो जाता मेरा, ये आंसर होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जब हमारे पास जब log x बेस में कुछ दूसरा नंबर होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब बच्चों को पता है कि sin का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन sin x, तो क्या हो गया sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन हो जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बाकी इसके आगे के जो फॉर्मूलेज हैं आपके इस चैप्टर में जैसे साइन और कॉस के ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से मैंने साइन कॉस को स्पेशली यहाँ पर लिख रखा है। बाकी और भी फॉर्मूलेज होते हैं जैसे सेक का होता है, टेन का मतलब कॉट का होता है, इनके फॉर्मूले भी होते हैं बट वो इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ नहीं होते, आगे भी थोड़ा कम इस्तेमाल है। मैं इसकी दूसरी लेक्चर बना रहूँगा तो वहाँ पर बता दूँगा। अभी आपको इतना प्रैक्टिस करना है, इससे ज़्यादा भी नहीं आएंगे। जब आगे आएंगे तो मैं आगे फॉर्मूला बताऊँगा, क्योंकि एक साथ में बता दूँगा तो आपको याद करने में भी दिक्कत होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करके यहीं लिख लेंगे कि जो होता है को, जो होता है को का डेरिवेटिव, क्या मैंने बताया, को का डेरिवेटिव निगेटिव होता है, को का डेरिवेटिव निगेटिव होता है। को का डेरिवेटिव क्या होता है, को का डेरिवेटिव जिसके नाम में देखिए को आएगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। अब एग्जांपल देखिए d/dx में पूछता है तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, बच्चा कहता है कि cos का डिफरेंशिएशन sin x आता है। मैं पूछता कि d/dx sin x का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या बताता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो गया। बट बच्चा गलत कहाँ करता है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है। देखिए cos का डिफरेंशिएशन था ना, जिसके नाम में को आ गया उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाएगा। इसके नाम में तो नहीं आ रहा था ना, इसके डिफरेंशिएशन तो नहीं कर रहे थे, यहाँ पे तो को नहीं आता ना, इसलिए यहाँ नेगेटिव नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो जब भी cos को का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव होगा तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन प्लस का cos x होता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको ये फॉर्मूला भी लर्न करना है कि देखिए sin x का
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अगर आपको लर्न करना है तो आप इसको कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग आप इसको लर्न करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। इंटीग्रेशन में देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स देखिए पॉजिटिव आया था, कॉस एक्स पॉजिटिव आया था, लेकिन साइन एक्स का देखिए जो इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसा आएगा, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए प्लस का कॉस आया था, तो साइन का इंटीग्रेशन भी कॉस में कन्वर्ट होता है, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा देखिए कॉस में, देखिए साइन का देखिए कॉस में हो जाएगा, साइन का कॉस में और कॉस का साइन में, तो इंटीग्रेशन कोई पूछता ना साइन एक्स, बच्चा यहाँ गलती नहीं करता है। जैसे डिफरेंशिएशन में देखिए साइन था देखिए तो कॉस बदल दिया, कॉस था साइन था, दिक्कत कहाँ आई थी, साइन में। जब यहाँ पर को का डिफरेंशिएशन मैंने बताया नेगेटिव होता है, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, डी बाई डी एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए कैसा था, पॉजिटिव था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा उल्टा होगा। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस का कॉस एक्स था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसा होगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन कैसा था, माइनस का था, तो लेकिन कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, प्लस का कैसा हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, मैंने ये फॉर्मूला लिख रखा है, अब इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे मैंने क्या क्या बातें बता रखी हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको लर्न करना, 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है, अब इसका ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप समझ जाएंगे, डी बाई डी एक्स। मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या होता है, अगर कोई भी नंबर लिखा गया ना रूट एक्स का मीनिंग होता है एक्स की पावर 1/2। कितना होता है, एक्स की पावर 1/2। आप ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स की पावर एन वाला। आप इससे कर लेंगे, फिर भी नहीं आता आप इतना याद रखिएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। कोई पूछता है 1/x का डिफरेंशिएशन, ये तो भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में बैठा लेना, दोनों फॉर्मूले। 1/ कितना रूट 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला भी बता रखा है। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।